कि हमारे साथ आरसी खान साहब जुड़े हैं। आरसी खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी भाई, जी जी। जी, मोमिन है सर आप? हाँ भाई। फुल मोमिन, हाफ मोमिन? फुल मोमिन भाई, हाफ मोमिन क्या होता है? अच्छा, नहीं, हमारे पास आजकल हाफ मोमिन भी आ रहे हैं। कोई सूरा इदा अच्छा पढ़ के अच्छा। सुना सकते हो? जी, कौन सी सुनाई? कौन सी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह सुना दूं? हाँ, सुना दो मेरे प्यारे भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। जी भाई, आमीन। माशा माशा। आमीन आमीन। अच्छा, रोजा इजा रखते हो आरसी खान साहब? जी जी जी। अच्छा। अच्छा, ये बताओ आरसी खान साहब, बोलिए। मजदूरों को देखा है? हाँ, देखा है ना। मेहनत करते हुए देखा है उनको? बहुत 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 मेहनत करते हुए देखा है। अच्छा, क्या उनके लिए ये जुल्म नहीं है कि उन्हें दिन भर सुबह से रात तक भूखा प्यासा रखाया जाए? हम्म। जी, जुल्म जुल्म कैसा होता है कि अगर उन पे, जैसे आपने अभी, मैं सुन रहा था कि आपने बात की था फर्ज फर्ज की, मतलब फर्ज हम्म। कर दिया है। अगर उनके हम्म। घर में उनके काम करने की वजह से तकलीफ आ रही है, हम्म। समझ रहे हैं, तो वो रोजा छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये किसने कहा आपको कि एक मजदूर जो है वो रोजा छोड़ हम्म। सकता है? एक मजदूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर किसी, अगर किसी के उसमें आ रहा है, मतलब कि वो नहीं, मतलब उसके वजह अच्छा, से उसको दूसरे को कुरान और हदीस से बता दो कि आप रोजा नहीं रख सकते, आपको बहुत भूख प्यास लगती है और आपका काम हम्म ऐसा है जैसे मजदूरी वाला काम है या कोई स्ट्रगल वाला काम है, तो आप रोजा नहीं हम्म। रख सकते। ये जरा कुरान और हदीस से बता दो, क्योंकि स्ट्रगल कुरान में तो स्ट्रगल मैंने, हाँ एक जी, मिनट, मैं एक मिनट। आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आरसी स्ट्रगल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आरसी भाई, अगर आरसी भाई, आपके वजह, मतलब जैसे कि अभी मैं अपना रोजा आरसी भाई, खुद के लिए, मैं मतलब मेरे को आरसी तकलीफ हो रही है, भाई, मैं रोजा नहीं रख आवाज आ रही रहा। है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आ रही मैं है। कह रहा हूं कि अल्लाह ने दो लोगों को छूट दी है। हाँ एक जो ऑलरेडी बीमार है हाँ। और एक ट्रैवलर है। तो यार साजिद, उसको इसमें क्या बोलते हैं यार, उर्दू में? मुसाफिर मुसाफिर। मुसाफिर जो है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है। ये हाँ दो लोगों को अल्लाह ने एक्सेप्शन दिया है कुरान में, इसके अलावा किसी को एक्सेप्शन नहीं दिया। ठीक है। जी। अब आप कह रहे हैं कि जो मजदूर इंसान है, जिसको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उसके लिए। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको दिक्कत होती है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ उसके वजह से, उसके घर वाले अगर सफर कर रहे हैं वो चीज से, हम्म। समझ रहे हैं, जैसे वो अभी काम पे नहीं गया, काम पे गया दलील और दे उसको दे। नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना आप? दलील, इसकी दलील। दलील तो अभी मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कुरान वो और समझिए हदीस आप। से। जैसे एक मुसाफिर को, हाँ। एक मुसाफिर उतना, मुसाफिर भी भूखा रह के घूम सकता है या जा सकता है कहीं पे भी। हम्म। आपने भी ट्रैवल किया होगा भूखा प्यासा, ट्रेन में खाना हम्म। नहीं मिला होगा, बहुत सारी जगह। 2 घंटे का वो सफर तो है, चाहे मजबूरी 40 होती है। घंटे, मतलब कैसा भी है। वो मजबूरी होती है। मजबूरी तो यही यही ये भी और मजबूरी है कि और मेरे वजह दूसरी से मेरे सुनो घर वाले सुनो नहीं सुनो, खा पा रहे हैं। आरसी खान साहब, एक तो हाँ बोलिए। मजबूरी होती है, दूसरा आप किधर भी ट्रैवल की चीज मिल जाती है। आप हाँ। खा सकते हो ट्रैवल में, आप प्लेन में हो, ट्रेन में हो, हम्म बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपको किधर ना किधर मिल जाता है। बस वाला भी जो है ना, अगर लंबे सफर के लिए जाता है तो बीच बीच में हॉल्ट लेता है वो, ताकि आप फ्रेश हो जाए, आप पानी पी ले। जी। हाँ, तो ये मुसाफिर के लिए तो आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। मुसाफिर के लिए आसान है, मेरा कहना क्या है कि उसकी भी मजबूरी है ना यार, वो मजदूरी कर क्यों रहा है? नहीं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या अल्लाह को ये नहीं मालूम था कि मजदूर लोग भी होते हैं? जब अल्लाह बीमार और मुसाफिर के बारे में कह सकता है, तो अल्लाह ने, हम्म। वो अल्लाह है ना भाई, उसको तो सब हाँ चीज हाँ, का पता है, सब चीज का वो इल्म तो है। है। तो उसको ये हाँ पता था, पता होगा ना कि ये मजदूरों के लिए, ये जो है यानी जो मशक्कत वाले काम करते हैं, धूप में हाँ। घूमते फिरते हैं, उनके लिए ये भारी पड़ेगा, उनको नुकसान होगा।
तो इन लोगों के लिए रोजे की छूट देना चाहिए। तो जिस तरीके से जिस आयत में अल्लाह ने बीमार और मजदूर को एक्सेप्शन दिलाया है या एक्सेप्शन दिया है कि आप छोड़ सकते हो, उसी तरीके हम्म, से जो मशक्कत वाले काम करते हैं उनके लिए क्यों नहीं हम्म। दिया अल्लाह ने? भाई आप वही बात को घुमा रहे हैं बस। अच्छा, मैं मैं जो घुमा कह रहा रहा हूँ। हूँ आप वो समझ। हाँ मतलब मजबूरी है ना यार उसकी यार। तो समझ रहे हैं मजबूरी आप। में रोजा, एक मिनट, क्या मजबूरी है उसकी? वो अगर काम पे नहीं, मतलब अगर काम रोजा रख के काम पे जा रहा है जैसे कि, हम्म। और यार रोजा छोड़, मतलब उसको बहुत मेहनत पड़ रहा है तो वो रोजा नहीं रख पा रहा है अभी के टाइम में। बहुत आम बात है भाई ये, तो कि इसकी अगर मैं दलील दो ना मेरे वजह भाई, से। हाँ इसकी दलील भाई दो कि यार। आपको मजबूरी है। मजबूरी, वो भी कौन सी मजबूरी? दो मजबूरी तो अल्लाह ने गिना दिया है, एक हाँ, एक बीमार, दूसरा मुसाफिर। इसके मुसाफिर। अलावा अगर आपको मजबूरी है तो आपको छूट है कि आप रोजा छोड़ सकते हैं। इसकी दलील आप दे दे, आपके बोलने पे नहीं चलेगा ना, इस्लाम जो है वो दलील पे चलता है। दलील पे चलता है मैं मानता हूँ, लेकिन हर बात, मतलब अभी जैसे मैंने बोल दिया खाना नहीं खाना है तो खाना नहीं, मतलब एक कौन से बात होती है मसलक ना से यार, आप? कि मतलब सब कौन से चीज थोड़ी मसलक कोई से? बता सकता है। एक मिनट, कौन से मसलक से आप? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हर चीज का थोड़ी मतलब लिख आप सकते हैं कौन कि से मसलक ये से मतलब एकदम है? बारीकी से थोड़ी। आरसी भाई, कौन से मसलक से हाँ, आप? मैं समझा नहीं। देवबंदी है, बरेलवी है, सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, अहले कुरान है, अहले चॉइस है, कौन है आप? आप, हाँ बस ये यही एक मुझे भी पूछना था कि आप मतलब कौन सी चीज से हैं। मैं पहले अहले हदीस था। आप कौन से पहले मसलक आप से? पहले आप अहले हदीस थे। हाँ। ठीक है। आप कौन से मसलक से? मतलब आपके नहीं, मतलब थोड़ा मुझे ही पूछने दीजिए ना यार, मैं भी आपके सवाल का जवाब दूंगा, अभी अरे, ऐसा तो नहीं है आप कि। पूछ लेना पहले, ये तो अभी देखो, एक सवाल आपने किया, मैंने किया, हालांकि आपने जवाब नहीं दिया, आपने मेरे से कर लिया। मैंने कहा कि मैं अहले हदीस था। अभी ये हाँ, बताइए कि आप कौन से मसलक से? मैं पहले बता दूं, मैं एक मुसलमान हूँ। हाँ। ये वहाबी सुन्नी अहले हदीस ये पहले था ही नहीं। अच्छा, ये दीन किससे सीखते हैं आप? कौन से आलिम से सीखते हैं? दीन में घर से ही सीखता हूँ, किताबें रहती है बहुत सारी। कितनी किताबें हैं? मस्जिदें, 2-3 मस्जिदें हैं, सब में जाता हूँ। अच्छा, दो तीन मस्जिदें हैं, उस मस्जिद में नमाज किस तरीके मेरे से होती है? पास में मेरे पास में है। हाँ हाँ, मेरे आपके पास पास में तो- मेरे अरे पास भाई में एक सुन लकड़े लो। वाला मस्जिद है जिसमें अहले हदीस का होता है, और दो हाँ दो मतलब दो वहाबी और एक मजार के पास है मस्जिद, वो हाँ सुन्नी मस्जिद हाँ। है, वहां पे भी है। मतलब आपके आसपास भी कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसपे कोई टैग ना लगाओ, या तो वो अहले हदीस चला रहे हैं या तो बरेलवी हाँ, चला रहे हैं। ये आप जैसे हाँ। लोग वाली मस्जिद आपको आज तक नहीं मिली पूरी दुनिया में। नहीं, मैं सब में चले जाता हूँ, कोई ऐसा नहीं है बोल अरे देता है कि भाई तुम ऐसा जाते हो पढ़ते ना, हो मैं उसको पूछ माना रहा नहीं। हूँ तुम। भाई भाई भाई, आरसी भाई, हाँ, गौर से सुनो। हाँ। तुम वहां जाते हो जो एक पर्टिकुलर मसलक को फॉलो करता है। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुमको तुम्हारे एरिया में या तुम्हारे सिटी में कोई एक ऐसी मस्जिद दिखी जहां पे तुम्हारी सोच वाले इंसान हो, जो कोई मसलक को ना मानते हो? जी है। किधर है? हमारे पास ही है, हमारे पास में ही है वो हरी मस्जिद, उसमें मतलब हरी है मस्जिद? कि वो हरी मस्जिद है, वो उसका नाम है। अच्छा, हरी मस्जिद, नाम नाम में ही हरा है, तो मुझे लग रहा है कि वो बरेलवियों की होगी। नहीं, वो उसमें मतलब कैसे है कि वो ज्यादातर हाथ कहाँ ज्यादातर बांधते उसमें। हैं? हाँ, हाथ कहाँ बांधते हैं उसके इमाम साहब नाभि जो के है नीचे। वो? हाँ, नाभि के नीचे। भाई, तो हनफी है ना? अच्छा, अजान जब देते हैं तो अजान के बाद दरूद पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ते हैं मुअज्जिन साहब वहां के? नहीं, नहीं पढ़ते, मतलब देवबंदी है। तो वो भी देवबंदी है भाई। जो मस्जिद हरी की मस्जिद बात की कर आप रहे बात हो कर आप। रहे हैं, वो भी देवबंदियों की है। वो आप वाली है ही नहीं। दुनिया में आपको कोई ऐसी मस्जिद नहीं मिलेगी, या खास करके मैं इंडिया की बात करूं, जहां पे जी। आप जैसे लोगों वाली मस्जिद हो कि भाई उधर किसी का हम्म, टैग नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं। वहां जो हाँ, भी मस्जिद में आप चले जाओ, वहां का इमाम आपको या तो देवबंदी मिलेगा, या अहले हदीस मिलेगा, या शिया मिलेगा, या सुन्नी मिलेगा। कोई जी, बिना, जी, जी। आप जैसे लोग जो है ना वो गिनती के भी नहीं है।
आरसी खान साहब, प्रॉब्लम ये। हाँ अब इसको तो ये आपको थोड़ी हकीकत मुझे बताना था आपको और लोगों को, इस वजह से मैंने बता दिया। अब आप जो ये बात कर, आप जाइए और जाके इसकी दलील कुरान और हदीस से लेके आइए कि एक मजदूर इंसान रोजा छोड़ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अच्छा, मैं और मेरा कुछ सवाल था उसका, आपने बोला था जवाब नहीं, दूंगा। पहले ये दलील पहले ये दलील लेके आओगे, क्योंकि टॉपिक चल रहा है, टॉपिक भटक जाएगा और भी टॉपिक कुछ चल रहा है, मालूम हाँ होगा। सेम टॉपिक, मतलब ऐसा कुछ नहीं यहाँ वहां जाऊंगा मैं, मतलब टॉपिक वही रहेगा, मतलब और लोग जो देख रहे हैं उनको भी मालूम पड़ेगा कि क्या है सही, क्या है मतलब। अच्छा चलो, आप जैसे एक सवाल सवाल, पूछे, आपने टॉपिक सवाल पे पूछा सवाल। मुझसे। हाँ, हाँ टॉपिक टॉपिक पे पे ही, सवाल। टॉपिक पे ही जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप कौन से हिस्से हैं, कौन से हिस्से नहीं ये है, थोड़ी ना टॉपिक है, तो टॉपिक बात तो रोजा उस पे है। ही हो रही थी हमारी। नहीं नहीं, टॉपिक पे बोला ना, टॉपिक तो रोजा अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आपके पापा क्या काम करते हैं, टॉपिक पे ही ये बात, मजदूर टॉपिक हैं। पे कैसे है? हाँ टॉपिक पे ही है, मजदूर है या प्रोफेशन में है या मान कुछ लो मजदूर है, बिजनेसमैन। मजदूर हाँ है, मान लो मजदूर, मजदूर है। आपके पापा मजदूर है। हाँ अ, तो, और आपके पापा रिलीजन फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, मुस्लिम या हिंदू, मतलब हाँ कुछ मान भी। लो करते हैं। मान लो ऐसा नहीं होता है यार, मैं भी तो वैसा जवाब दे सकता था। अरे क्योंकि तुम ऐसे से पूछ रहे हो जो इस्लाम फॉलो ही नहीं करता, तो मैं, आप जो सिचुएशन में मुझे लाना चाहते हैं वो सिचुएशन में सीधा लेके आ जाओ मुझे, कि कहाँ आपकी बात बन सकती है। मजदूर होने पे आपकी बात बनेगी, या फिर कोई एसी में काम करने वाला होगा तो आपकी बात बनेगी, वो सीधा अच्छा नहीं, अच्छा सिचुएशन ले लो। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आपके पापा अभी भी रिलीजन फॉलो करते हैं क्या? हाँ मान लो करते हैं। मान लिया, अरे यार एक एक एग्जैक्ट दो, हाँ या नहीं, बस। करते हैं, हाँ करते हैं, करते फॉलो हैं। करते हैं, आप अपने घर में एक मतलब वो है, एक ही है जो नहीं कर, मतलब जो फॉलो नहीं करते हैं मुस्लिम रिलीजन को। हाँ नहीं करते, फिर? बस बाकी सब करते हैं ना। हाँ करते हैं, तो बस इसका बस बस रोजे के टॉपिक से क्या लेना देना है? नहीं, बस बस इतना इतना ही था मेरा, अब सब क्लियर हो गया, ठीक है, अब आप जो चाहे मुझे अच्छा, मतलब मैं दे भी सकते हैं। इसी पे एक आपको क्लियर कर देता हूँ। रसूलुल्लाह के माँ बाप जो है वो मुसलमान जी, थे? नहीं रसूलुल्लाह के चाचा अबू तालिब मुसलमान थे? नहीं अबू लहब? नहीं माशाओम। नबी का वालिद हाँ बोल दिए ना, माँ बाप मुसलमान नहीं थे, बोल दिए उन्होंने। तो जहन्नमी है, जहन्नम में सड़ रहे हैं फिर। आप समझ गए मेरे प्यारे भाई? हाँ मैं तो एक आम मेरा जो इंसान सवाल हूँ, था भाई, अगर एक आपका सेकंड रुको। आर्गुमेंट, अब मैं आरसी आपको मैं, हाँ बोलिए सुनो बोलिए। सुनो, रुक जाओ। अगर आप मेरे से ये सवाल करके और जो मैंने जवाब दिया आपके पसंद का, हाँ आप ये साबित करना चाह रहे हो कि देखो, अरे इससे पहले तो मैं अपने प्यारे, सबके, मेरे नहीं सबके प्यारे, हुज्जतुल जी, मुर्तदीन हाँ एडम हाँ सीकर साहब हमारे कमेंट में मौजूद है। माशाओम, आपका कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत इस्तकबाल है, और हम चाहेंगे कि आपका स्टूडियो में, स्ट्रीम में भी इस्तकबाल किया जाए। लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एडम फॉर बीइंग हियर। ओके, सो आरसी खान साहब, ये जो आप जी बताने की लोगों को कोशिश कर रहे थे कि देखो यार, ये साहिल एक्स मुस्लिम हो गया है, लेकिन इसके माँ बाप, इसके घर वाले, ये सब अभी भी मोमिन है, मतलब इसने क्या किया? मोमिन। उसी तरीके पे भाई, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, आपके तो रसूल जो है, मोहम्मद साहब जो है, ये तो रसूल है। ये जब अपने माँ बाप को मुसलमान नहीं बना पाए, अपने दादा को मुसलमान नहीं बना पाए, और कहते हैं खुद के मेरे वालिद जो है वो जहन्नम में जल रहे हैं, और उसके बाद उनके जो चचा जान है उनको नहीं बनना पाए, तो भाई एक रसूल नहीं बना पा रहा, तो मैं नहीं बना पाया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? रसूल को चाहिए था कि पहले अपने घर वालों को बनाते, नहीं बना पाए। उनकी ठीक है तीन आरसी? नहीं बेटियां बना भी, पाए। उनकी तीन जी बेटियां भी, रुकैया, वैसे ही ज़ैनब, उम्मे जैसे कि कुलसूम। आपके 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 अब्बा अम्मी ने आपको नहीं बना पाए, वैसा ही उनका भी था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप ये सवाल करके साबित क्या करना चाह रहे हो? मैंने तो मैं ये ये बात साबित आपको करना बोली ना। चाहता हूँ, मैं ये मेरा साबित करना चाहता हूँ नहीं, मतलब मेरे लिए तो इतना साबित हो गया है कि आप के आपका जो माइंड सेट है वो ही चेंज हो गया है। दो चार सवाल लेके आपने लॉजिक लॉजिक बना के उसको आपने अपने वो खुद को बदल लिया है, बाकी ये आप किसी को बदल नहीं पा रहे हैं। मेरा यही था कि मैं तो ये सोच एक रहा था ना मिनट, भाई, यहाँ पे सब आते होंगे एक बदल मिनट, एक जाते मिनट, होंगे। एक मिनट हाँ मेरे प्यारे
मेरे प्यारे भाई, आप जाइए अभी, और जो आपने दलील की बात की है कि मजदूर इंसान रोजा छोड़ सकता है क्योंकि उससे उसके घर वालों को तकलीफ होगी। जी जी, मैं जरूर आऊंगा, जी, इसका लेकर जवाब लेके जरूर आऊंगा। ओके मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सो मच। जी। अच्छा साहिल साहब, आ, यहाँ पे एक बात और नोट करने की है। सफर से मुराद ये नहीं कि आप कहीं पे जा रहे हैं थोड़ा सा दूर पे, तो वो हाँ सफर हाँ नहीं हाँ, वो मैंने कहलाएगा। बोल दिया है। हाँ, 3 दिन की मुसाफत होना जरूरी है। अगर आदमी एग्जैक्टली। घोड़े से जा रहा है, उस दौर में जो घोड़ा ले लीजिए, फिर उसके बाद ऊँट है, तो 3 दिन की मुसाफत होना जरूरी है। तब उसको मुसाफिर कहा जाएगा, तब उस पे मुआफ रहेगा रोजा। अच्छा कासिम अली भाई, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। जरा आप अपने जो भी ब्राउजर से आप आए हैं, क्रोम ब्राउजर, उस पे जरा कैमरा और माइक की परमिशन दे दे। कासिम अली भाई, अगर आवाज आ रही है तो डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, मैं आपको ले नहीं पाऊंगा। कट्टर मोमिन जॉली एलएलबी साहब, आपका इस्तकबाल है। उसके पहले लाला जी मुत्तदीन क्या फरमा रहे रसूल थे? मुत्तदीन साहिल भाई को जी जी बोलने की इजाजत है जनाब। जी, बिल्कुल है, बोलिए ना। रसूल मुत्तदीन साहिल जी को कट्टर मोमिन जौहरी का अस्सलाम वालेकुम भाई। नवरा वो कल ही है सर। वालेकुम अस्सलाम, यही क्या क्या हाल चाल है एलएलबी साहब? है ना, मोना बोले सर, कट्टर मोमिन को बोले बस सर। बस भाई, 1 महीना भाई शेख शेख 1 मिनट जरा बात कर रही है, थोड़ा डिसेंसी रखो भाई, कोई बात कर रहा है। साहिल भाई 1 महीना ना कट्टर मोमिन बनना पड़ रहा है भाई। मॉर्निंग में उठ के फजर में सैरी करके फिर सोना पड़ रहा है। पूरा घर पूछ वालों लेना ने चलेगा। बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हाल होता है कई सारे लोग जो है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये 1 महीना वाकई में शरीफ बन जाते हैं, और जैसे ही ईद का चांद दिखा, शराफत हाँ, खत्म, घर पे अरे टीवी चालू। भाई हालत सही ऐसी हो बात है। जाती है ना कि ऑफिस में बैठ के कुछ तुम खा नहीं सकते हो। लोग देखते रहते हैं, अरे भाई रमजान का महीना चालू है, अरे कुछ खा। अंदर रहता है कि ये खाओ वो खाओ, नहीं, मुंह बंद करके चुपचाप शाम तक का वेट करना पड़ता है। बहुत हालत हो गई है भाई। अरे आज की बात बताऊं साहिल भाई, मैं 20 किलोमीटर करीब दूर गया था सिर्फ खाने के लिए। अरे एक रे रे ढाबा रे रे मिला, रे वहां रे। पे मस्त खा पी करके आया। और मैं क्या करता हूँ, पहला रोजा रख लेता हूँ, लास्ट का रोजा मैं पहले ऐसा करता था, पहला रखता था लास्ट का और बांध देता था। ये भागेगा हाँ। किधर से रोजा, बीच में फंसा। लिटिल फैजू, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, शुक्रिया साहिल भाई। और अभी आप कह रहे थे रमज़ान में लोग शरीफ क्यों बन जाते हैं। आप देखें, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ना गालियाँ निकलती है। हम्म ख़ासकर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में, जो वेस्ट यूपी या दिल्ली का एरिया है, हरामी, हम्म। सूअर, कमीना, छिनाल का। अरे लेकिन रे 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 रमज़ान रे। में गालियाँ ऑटोमेटिक गायब। हाँ। गालियाँ गायब हो जाती हैं। मैं वही देखता हूँ कि यार ये सडनली क्या होता है कि जो ज़बान को आदत लग चुकी है, वो आदत भी छूट जाती है। हम्म। हुँ। तो सही बात है। ये तो हाँ, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही रमज़ान का ये पाक महीना ख़त्म हुआ, उसके बाद वही गालम-गलौच शुरू हो जाती है। भाई अपने हाँ, यहाँ तो ये क्योंकि मामला है, जो शैतान। शैतान है वो भी टोपी लगा के टहलता है रमजान पर। वैसे एक अच्छा बात ये मैं आप लोगों को थोड़ा हट के बता दूँ कैसे पता कि चाहे चलेगा कुछ भी हो, मरने की वजह जाती कि ना जाती। शेख शेख भाई, मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा म्यूट कर ले आप। शेख शेख भाई, शेख तो शेख भाई। यार हाँ। ये शेख भाई यार देखें, मोमिन है क्या? यार किस पता नहीं, किस अभी वो औरत बात की करने में तुमने पता फ़ोटो चलेगा। लगा रखी है? हाँ, सिगरेट-विगरेट पी रही है यार, शर्म करो थोड़ी। हाँ, मैं ये कह रहा था साहिल भाई कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन रमज़ान के महीने में रौनक काफ़ी होती है। और आप खड़े होते हैं फैमिली के साथ, सारा एक साथ मिलके फैमिली के साथ खाना-वाना खाते हो, शेयरिंग करते हो, फिर नमाज़ के लिए जाते हो। फिर ये मतलब माहौल जो खुशनुमा होता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि खुशी मनाने का कोई भी ज़रिया हो, वो गलत नहीं हो सकता। तो रमज़ान में खुशी मनाते हैं लोग, चाहे अपनी बॉडी को टॉर्चर करके मनाएँ,
अब कोई अगर शख्स अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहा है तो उसका अपना निजी मामला है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि मुझे पर्सनली रमज़ान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एन्जॉय करता हूँ। जी साहिल भाई। सही है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हमारे साथ कासिम अली साहब जुड़े हैं। कासिम अली साहब, अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन है? जी हजरत। अच्छा, कोई सूरा इरा सुना सकते हैं? जी, कौन सा सुनाएंगे? यासीन सुना दूं थोड़ी सी? अरे माशा ओम, यार बहुत दिन हो गया यासीन सुन के, वाह सुनाइए। वाह वाह वाह। अगर कैरत में सुना यासीन दे तो और नंबर मजा आ जाएगी। सर वो तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, वैसे ही सुना देता हूँ। चलिए। यासीन वल सुना दे, इसी कुरआनिल सुना दे। हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिया इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून। कितना काफी है? माशा ओम, ये एडम साहब की खुराक आ गई है। एडम साहब भी आ जाएंगे स्टूडियो में, एक जगह हमको खाली करनी पड़ेगी। अच्छा कासिम अली भाई, रोजे वोजे जी रखते हो? हाँ जी हजरत, रोजे रखते हैं। जी अच्छा, इस आपने एक समर सवाल। नाम की जो है, अच्छा ये भी मोमिन ही है। समर भाई, मैं आपको भी लेता हूँ, थोड़ा जगह देना, थोड़ा टाइम देना, मैं आपको लेता हूँ। अच्छा एलएलबी साहब, अगर आपकी बात हो गई है तो आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, ताकि हमारे लाला जी को जुड़ना रहेगा तो वो भी जुड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। साहिल भाई, जितनी ज्यादा मैंने सूरह यासीन की तिलावत की होगी उतनी कभी किसी की तिलावत नहीं की होगी। बड़ी अच्छी लगती ओए थी ओए, यासीन पढ़ने में। क्या रहमान बात और है, यासीन। जी। माशा, बहुत जबरदस्त, बहुत सवाब कमाया होगा आपने। हाँ हाँ बिल्कुल, और पढ़ने में बड़ा लुत्फ भी आता था सूरह यासीन और सूरह रहमान। बहुत जबरदस्त। अच्छा कासिम अली भाई, रोजे वोजे रखते हो? जी बिल्कुल। अच्छा कासिम अली भाई, मैं अपना बुनियादी, क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ भागना नहीं है, वो बाकी सारी चीजें हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल का जवाब जो मुझे नहीं मिल पाया, जो हमारे दो कॉलर थे, उम्मीद है आपसे मिल जाएगा। ये बताइए कि जी मजदूर को आपने देखा है? जी बिल्कुल, मैं मजदूर हूँ खुद। अच्छा, आप भी मजदूर है? जी क्या जी मजदूरी करते हैं आप? जी सर, हमारी कबाड़ की दुकान है ना, तो उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है, तो मजदूरी जैसी हो अच्छा, जाता है। कबाड़ की दुकान है ना? मजदूर वगैरह नहीं है। रास्ते पे धूप में काम करते हुए लोगों को देखा है आपने? जी जी देखा है, धूप में जी देखा। एकदम जी वो। देखा। हाँ, देखा है। अच्छा ये बताइए कि खाना, उनके लिए क्या खाना और पीना जरूरी होता है काम करते वक्त, ताकि उनकी सेहत जी खराब ना हो? जी हाँ बिल्कुल जरूरी होता है, पानी पीना भी खाना भी। हाँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना, अगर उसको पानी नहीं मिला और वो धूप में जो काम कर रहा है, उसको ओके। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो चक्कर खा के गिर सकता है, उसका नुकसान हो सकता है गिर जाए तो कहीं पत्थर पे गिर जाए तो उसका सर फट सकता है, बहुत सारी जी चीजें हो बिल्कुल। सकती है। जी बिल्कुल। क्या ये आपके अल्लाह का जुल्म नहीं है कि वो ऐसे मजदूर पे फर्ज किया है? हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे। मैं बोल रहा था कि दुनियावी एतबार से अगर देखोगे तो ये जुल्म लगेगा, ठीक है जी। हम्म। लेकिन इस्लाम जो कंप्लीट होता है ना, वो आखिरत और दुनिया दोनों को मिला करके होता है। मतलब अच्छा, कि तो इस वजह अगर से, कोई। जी। अच्छा, अब जैसे कि। दुनियावी एतबार से आपको जुल्म लगता है, इतना तो आप मान रहे हो? जी बिल्कुल लगता है। अच्छा, ये जुल्म करवा के अल्लाह को क्या मिल रहा है? देखिए वो जो मजदूर है ना, वो रोजा हम्म। रखेगा अगर, तो उसको उसका अज्र आखिरत में आम लोगों से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर मुसीबत ज्यादा पड़ रही है। तो अरे हर इंसान लेकिन को। उसकी, मेरे प्यारे भाई, वो आखिरत में मिलने के चक्कर में वो यहाँ पे वो गिर विर के बेहोश होके वो सर्वर फोड़ लेगा, मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो वहां जाके क्या करेगा? दुनिया में तो उसके बच्चे बीवी जो है उसकी तो बैंड बजा दिया ना आपने। ये कौन सा लॉजिक है तुम्हारा कि वहां के लिए यहाँ जो है वो जिंदगी सत्यानाश कर लो? लेकिन इसमें एक चीज और भी है ना भाई। क्या है? जो जी उलेमा इकराम बताते हैं कि अगर आपका काम ज्यादा शिद्दत वाला है तो आप रोज रोजा रखो, लेकिन जब आपको लगे कि ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप रोजा तोड़ दो। इसमें किधर है? रोजा तोड़ने का। जी।
ये ठीक है। अच्छा ये चीज मैं उसकी दलील आपको उलमा किराम कौन से उलमा ने ये बताया वो पूछूंगा। उससे पहले ये बताओ कि क्या ये चीज तुम्हारे अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने बताया ये चीज? जी, जो मैंने अभी बताई है। हाँ, मतलब जैसे कि देखो आपके अंदर इंसानियत है थोड़ी सी। आपने कहा कि उलमा ने ये कहा कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, तो आप रोजा छोड़ दो। मैं नहीं, वहां भी छोड़ने आऊंगा। का नहीं। नहीं, मैं अच्छा, छोड़ने की छोड़ बात नहीं नहीं कर रहा। सकते? फिर मैंने क्या करना है? तोड़ने का कहा। मैंने कहा कि हाँ। अगर ऐसा, जी, मैं बता रहा हूँ आपको। सवाल उनके पास जब आया था कि मैं कोयले की खान में काम करता हूँ, तो मुझे प्यास ज़्यादा हम्म। लगती है। तो उन्होंने हम्म। जवाब दिया था कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो कि आपने रोज़ा रखा और आप बेहोश हो सकते हो या डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो आप पानी पी करके रोज़ा तोड़ लो। तो इस वो रोज़ा देखो, तोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा। जी। कासिम अली भाई, कासिम अली भाई, जी भाई। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपको पता जी, जी। है ना? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपको मालूम है कि जो कोयले की खदान में काम करता है, जो धूप में काम करता है, ये उनके लिए ये रोजा जो है इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम। सो प्रिवेंशन इसके आप उनको छूट दे दो कि आप रोजा रखो ही मत। ये आपके अल्लाह को और रसूलुल्लाह को ये छोटी सी चीज क्यों नहीं समझ में आई? लेकिन ये कर दिया ना कि आप रोज़ा आप तोड़ लो, खतना तो क्यों तोड़ने का कराते हो? गुनाह भी नहीं। आप खतना जी। क्यों कराते हो? हाँ, ये तो मुझे पता नहीं, बचपन में हो गया। हो गया सुन्नत नहीं। है अभी ये, उस दिन जो सुन्नत डॉक्टर मौत के साहब आए बाद। थे, एक मोमिन जी, डॉक्टर जी। और मोमिना डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि ये एक प्रिवेंशन है कि भाई आपको आगे जो है हो सकता है यूटीआई नहीं हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपको एसटीडी ना लगे, आपके एचआईवी के 50 40 50% चांसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से आप जो है पहले से ही खतना करा देते हो बच्चे की। यहाँ पे आप प्रिवेंशन वाला गेम खेल रहे हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही चीज फिर रोजे के लिए, जहां पे आपको मालूम है कि ये जो मजदूर हजरात है वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, तो प्रिवेंशन ये है कि रोजे की छूट दे दे इनको। तो ये इंसान समझ रहा है, जी। ये आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह क्यों नहीं समझे? लेकिन सर, इसमें एक चीज़ दे दी ना उन्होंने, रोज़ा तोड़ने की छूट तो दे दी ना। अरे फिर नहीं समझे? वो भी आपके उलमा लेकिन ने दी है ना, आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह। वो भी कौन से उलमा है उसका मेरे को फतवा बताना कि ये कौन से उलमा है जो जिन्होंने ये फतवा दिया है। और उससे पहले आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह ने छूट क्यों नहीं दी? इस सवाल से कैसे बच सकते हो आप? ये कैसा आपका अल्लाह है? छूट नहीं दी। ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा-सा मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन हम्म। जो उलमा इकराम ने दी होगी इस चीज़ की छूट तोड़ने की, तो वो भी तो कुरान और सुन्नत से दी होगी ना।